हम लोग का मट्टी है, हम लोग लड़ेगा आखिर तक ये मट्टी के लिए। वो चोर है और क्या है, चोर बोलने वो चोर है, एक नंबर का चोर का बाप दिल्ली में बैठा है। ये भोले भाले लोगों को गुमराह कर लेते हैं, हमारे जैसे लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। पहले कहते थे कि भाई हम सर्वे कर रहे हैं, ऊपरी मंजिल पे है उनको भी लेंगे, नीचे की मंजिल पे रहने वाले उनको भी देंगे, पात्र पात्र का कोई दर्जा नहीं रहेगा, उसमें कोई किसी को डिफरेंस नहीं करेंगे, हम सभी का हक मानेंगे, ये बात कहते थे। सर्वे को आने से पहले यहाँ पे बहुत अनादानी हुई। जो धारावी एक है और हम एक रहेंगे का नारा दिया था, उसकी वजह से ये ज्यादा मस्ती नहीं कर सकते थे। लेकिन इन्होंने ये देखा, मैं हमेशा बाबूराव माने और यहाँ पे आंदोलन समिति के सभी सदस्यों को कहते आया हूँ कि आप लोगों को बुलंदी से यहाँ पे खड़ा रहना है। आप अगर हिल गए, आपकी अगर एकता भंग करने में उनको सफलता मिली, तो आने वाली जो नस्ल है, आने वाला जो भविष्य में आज के बाल बच्चे हैं, वो आपको कोसेंगे। आपको ये पाप नहीं करना। जैसा कुछ धारावी के लोग विकास नहीं चाहते हैं, इस तरह का वातावरण निर्माण करने का प्रयास अदानी कंपनी की ओर से धारावी में हो रहा है। उन्होंने धारावी के लोगों को धमकाने के लिए, डराने के लिए जेल से भी कुछ गुंडे छुड़ाकर बाहर छोड़े हैं। बहुजन क्रांति मोर्चा की तरफ से आज यहाँ पे फिर एक बार धारावी बचाओ, धारावी के लोगों का अपना हक दिलाओ, इस उद्देश्य से ये सभा, इस सभा का आयोजन हुआ है। मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, मेश्राम जी, हमारे बाबूराव माने जी, अन्य सभी वक्ते जो आपके सामने इस धारावी के पुनर्विकास के संदर्भ में आपके सामने अपना मत रखेंगे। पिछली बार जब यहाँ पे सभा का आयोजन हुआ था, इसी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ पे हाजिर थे। विचार विमर्श इसी बात पे हुआ ये अंकल को भेज रहे हैं कि धारावी के लोगों को, जिन्होंने यहाँ पे अपनी जिंदगी बिताई है, अपना नंबर दे दे, उनके बच्चों को, मेरे अब्बा का नंबर दे, उनका भविष्य इस धारावी में कैसे रहेगा। धारावी आज दुनिया के नक्शे पर बहुत बड़ी तादाद पर है। बैठे बैठे खाते रहते हैं लोग ना कि सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र के देखते हैं, लेकिन इस देश में इसकी चर्चा है, इस दुनिया में भी धारावी की चर्चा है। धारावी ने अपना एक मकाम खुद तय किया है आप लोगों के जरिए से। अंकल आपकी मेहनत, इस बड़ी तादाद में जो लोग आए जाते रहते हैं यहाँ पे, बेरोजगारी है। बेरोजगारी इसलिए कि धारावी में हिलेगा कितना, कुछ अच्छी चीजों का निर्माण किया जाता है। आप लेदर इंडस्ट्री कहिए, पॉटरी इंडस्ट्री कहिए, यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी कहिए, यहाँ पे टेक्सटाइल कहिए, प्लास्टिक के जो प्लास्टिक 50 माइक्रोन से ज्यादा जिसका यूज हमारे पूरे जिंदगी में होता रहता है, इन चीजों का निर्माण यहाँ पे होता है। और इसी धारावी में जिन्होंने मेहनत कर अपनी तकदीर बनाई है, तो उनका भविष्य क्या रहेगा, आने वाले दिनों में, आने वाले समय में उनके लिए क्या रहेगा। आज
मराठी अखबार में, महाराष्ट्र टाइम्स में बहुत बड़ा आर्टिकल छपा है। बाकी बच्चे लोग खड़े रहेंगे। धारावी के पुनर्निर्माण का प्रोफाइल पिक्चर वहाँ पे बताया। बहुत सारी बातें धारावी पुनर्विकास, धारावी के पुनर्निर्माण के बारे में लिखी गई है। राष्ट्रीय नेते सन्माननीय वामन मेश्राम साहेब यांनी आत्ताच आपल्यासमोर भाषण केलं। वो अपने यहाँ के एमपी आणि देसाई साहब मंच पर बैठे हुए भारत मुक्ति मोर्चा के सारे पदाधिकारी, धारावी बचाओ आंदोलन के सारे नेतागण और भारी संख्या में उपस्थित भाई और बहनों, जैसा कुछ धारावी के लोग विकास नहीं चाहते हैं, इस तरह का वातावरण निर्माण करने का प्रयास अदानी कंपनी की ओर से धारावी में हो रहा है। उन्होंने धारावी के लोगों को धमकाने के लिए, डराने के लिए जेल से भी कुछ गुंडे छुड़ाकर बाहर छोड़े हैं। धारावी के आजू बाजू के छोटे बड़े दलाल, उनको भी सर्वे के नाम पर धमकाने का प्रयास हो रहा है। लेकिन धारावी के लोग कोई भी प्रकार का कोऑपरेशन, कोई भी प्रकार का सहकार्य अदानी के कंपनी को नहीं कर रहे हैं। के ऊपर अदानी की नजर आई है। यहाँ पर घुसने का प्रयास हो रहा है। यहाँ पर मस्जिद वाले को पैसा बांट रहा है, मंदिर वाले को पैसा बांट रहा है, गणपति वाले को पैसा बांट रहा है और धारावी में घुसने का इनका प्रयास है। अदानी ने 1 महीने के पहले धारावी में क्रिकेट टूर्नामेंट किया। क्यों भाई? क्रिकेट टूर्नामेंट करने का तुम्हारा क्या इरादा है? तुम विकास के लिए आए हो, लेकिन धारावी के युवा कार्यकर्ता को जाल डालने का, उनको अपने जेल में डालने का प्रयास करने का ये सारा प्रयास हो रहा है। लेकिन धारावी के लोग उनको घुसने के लिए अंदर दे नहीं रहे, इसीलिए उनको टेंशन बढ़ गया है। पहले 10-10, 12-12 लोग सर्वे कर, जितनी ऑफिस की समस्या ऑफिस को मालूम पड़ेगा, लेकिन अभी 40-50 ले सकते हैं क्योंकि बाबा का घड़ी में करते हैं। मैं हूँ फातिमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। लगभग 2 साल से धारावी बचाओ आंदोलन लोगों के बीच आ रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है, लोगों को बता रहा है कि हमारा घर अडानी कैसे ले लेगा। यहाँ पर हमारे साथ धारावी कर मौजूद है और हम उनसे जानना चाहेंगे कि धारावी कर कैसे लड़ेंगे इतने बड़े अडानी उद्योगपति से। देखा जाए तो धारावी बचाओ में आपने पिछले 2 सालों में से बहुत सारी संस्थाओं को, बहुत सारे पॉलिटिशियंस को अपने साथ लिया, लेकिन आज तक वो आप लोगों ने क्या काम किया धारावी के बचाओ आंदोलन के लिए, धारावी के लिए? धारावी में हम लोग काम किया बोल के धारावी में अभी तक 12, 13, 15, 17% के बीच में सर्वे हो गया है। और ये लोग जो 63 बता रहा है, 63 नहीं है। ग्राउंड फ्लोर जो 5 है, 4 है, जो नंबर डाला है उससे कैलकुलेशन अगर करेगा तो 17-15 हजार के ऊपर नहीं है। तो कम से कम अभी धारावी के अंदर 90,000 घर अभी बाकी है सर्वे करने का। इसके मतलब है कि हमारी जीत है। हमारा स्ट्राइक रेट अभी देखेगा तो 85% हमारा लोगों ने सर्वे नहीं किया अभी तक, उसके ऊपर है। सर, सरकार उनकी है, पॉलिटिशियंस उनके है, पूरा उद्योग उनका है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप कोर्ट में जाएंगे तो आप कोर्ट से जीत जाएंगे? कोर्ट में 25 तारीख को कोर्ट में अभी मई 25 तारीख को कोर्ट में अभी सुनाई हुई है, जो सकलेन कंपनी उसके खिलाफ गया है। तो शायद बिडिंग वापस भी हो सकता है अगर जज अच्छा हो गया तो। अगर जज बुरा हो गया तो अडानी का पक्ष में दे सकता है, क्योंकि यहाँ के पूरे हाई कोर्ट का जज तक अडानी का पक्ष में फैसला सुना रहा है, दनादन फैसला। तो शायद वापस बिडिंग होएगा तो और कोई बिल्डर लोग को और मौका मिल सकता है। उम्मीद इसके लिए लोग ने क्या किया, अभी नया फंडा निकाला है कि कंसर्न लेटर जो पब्लिक का ले रहा है, ध्यान में रहो, कंसर्न लेटर मतलब वो नंबर डाल रहा है सीडी का और लोगों को डरा रहा है। बोलता है इतना, पहले तो 31 मार्च था, अभी 15 दिन और बढ़ा दिया, तो डरा रहा है कि तुमको घर नहीं देगा, वो नहीं देगा। टेलीफोन नंबर लिया जाता है और तरह तरह की बात करता है, बोलता है पेपर अभी दो तभी दो। मैं कहूँगा डरने की जरूरत नहीं है। चोर लोग है, डकैत लोग है, इनको डरने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे अंदर ईमानदारी है, हमारे अंदर सच्चाई है, तो हम आखिरी तक इनके चोर लोगों के खिलाफ लड़ सकते हैं।
आपको क्या लगता है कि इतने बड़े उद्योगपति के साथ आप इतने छोटे छोटे पॉलिटिशियन, छोटे छोटे धारावी के लोग मिलकर उसका सामना कर सकते हैं? देखिए, एकता में ताकत होती है। अभी ये जो धारावी के लोग आपको जो दिख रहे हैं ना ऐसे चलते हुए, इनको अभी इशू का पता नहीं है। जिस दिन इनको इशू का पता होगा, इन्होंने बहुत सारी बातें हिडन रखी हैं। हम लोग जब इनसे बात करने जाते हैं और वहाँ सवाल पूछते हैं तो ये हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पाते। ये भोले भाले लोगों को गुमराह कर लेते हैं, हमारे जैसे लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। और आज ये जो लोगों ने दलालों के चक्कर में आज जो सर्वे करा लिया है, जब इनको मालूम पड़ेगा कि देवनार के उस डंपिंग ग्राउंड में भेजा जा रहा है जहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, मीथेन गैस, MDR-TB, XDR-TB ऐसी बीमारियों से उनका पाला पड़ा है, तब उनको समझ में आएगा। और आपको मैं बता दूं कि अपात्र होने के लिए उनके पास बहुत सारे हथियार हैं। क्या आपको मालूम है 50 स्क्वायर फीट से कम जो घर होगा वो अपात्र होगा। वो घर जिसकी हाइट 6 फीट से नीचे होगी वो अपात्र होगा। जिनका 2000 के इलेक्शन में रोल में नाम नहीं होगा वो अपात्र होगा। जिन लोगों के पास उनके 18 साल के नीचे के बच्चे लोगों के पास घर होगा, वो उनके घर, अगर 4 घर होंगे तो 1 घर मिलेंगे। अगर 4 भाइयों का एक ही स्ट्रक्चर में नाम होगा इलेक्शन रोल में, वो अपात्र होंगे। जब ये लोग अपात्र होंगे तब ये सब सड़कों पर आएंगे। आज हम इनको समझा रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है। इनको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? कि इनको पता नहीं है। और यही लोगों को अवेयर करने का काम हमारा है। ये आज अगर हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, कल पछताएंगे और सड़कों पे आके ये खुद लड़ेंगे। देखिए, जेल भरो आंदोलन जो है ये पहले मुद्दा बनाए थे कि ईवीएम के खिलाफ, लेकिन हमने विश्राम साहब को बुला के उसको बोला है कि इसको जो अडानी ये यहाँ पे कर रहा है लोगों को बाहर निकालेंगे। लोगों को पता नहीं है कि जो अपात्र होंगे उनको कम से कम 40 लाख रुपया दे के वहाँ पे घर मिलेगा, अपना घर देने के बाद में भी। और उनको भाड़े पे जो अभी मालिक का लिखा रहे हैं ना, उनको भी भाड़ा देना पड़ेगा। जो उनकी लागत कीमत होएगी उसका 0.261%, ये कम से कम भाड़ा 25,000 रुपया होगा। ये माले वाले भी लिखा रहे हैं ना, इनको पता नहीं है। मैं इनसे भी अभी भी आह्वान किया हूँ, टाइम नहीं मिला बोलने का, नहीं मैं तो इनको बताता था कि जो अपात्र होंगे 2000 वाले, 2000 से 10 तक वाले या अभी तक वाले, उनको भाड़े पे, रेंटल पे या हाई परचेज पे घर जाएगा। इनका घर लेके इनको पता नहीं है। मैं इस आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि लोग आवे मेरे पास, और GR मेरे पास हिंदी, मराठी, इंग्लिश में पूरा सब रखा हुआ है, और मेरे से आके ले लेवें। ये लोग बोलते हैं ना कि बिक जाएंगे, अडानी इनको खरीद लेगा, वो लेगा। अरे भाई, मैं बिक गया, लेकिन तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर की लड़ाई है। तुम आके GR देखो, पढ़े लिखो, पढ़ो, उसके लिए मेहनत करो कि हमारा घर ना जावे। लेकिन लोग आज नहीं हो रहे हैं। लेकिन जब इनको आएगी नोटिस कि तुमको हाई रेंटल पे घर दिया जाएगा, अभी CM का, फडणवीस का बयान था कि जो पात्र होंगे उनको मुफ्त में घर दिया जाएगा, जो अपात्र में होंगे उनको रेंटल पे घर दिया जाएगा और 25 साल पे घर दे दिया जाएगा। और उनसे 25 साल रेंटल लेने के बाद जो उस वक्त उसकी कीमत होएगी, वो कीमत काट के फिर उनको पैसा और लिया जाएगा। अगर उस पर बचता है, उस वक्त हो सकता है 15 साल बाद एक की कीमत 1 करोड़ हुए, तो इनको 1 करोड़ का भाड़ा 26,000 रुपया भरना पड़ेगा और 25 साल तक भरना पड़ेगा। जो अपात्र हो जाएंगे, इनको अभी तक सुझाव नहीं आया, ये दलालों के चक्कर में सब फंसे हुए हैं। तो इनको जब इनके पैर से जमीन निकलेगी, इनका जब झोपड़ा चला जाएगा, इनको SRA का रूल भी नहीं मालूम है। हम लोग 20 साल SRA का रूल काटे। 95 के अंदर 95 में इलेक्शन बना है, उसके बाद 2005 में बना है। तो 2000 की जो क्राइटेरिया है ना, वो 95 में ही गिनी जाएगी। तो ये लोग को पता नहीं है। 95 के अंदर अगर उस वक्त एक भाई के 4 रूम होंगे, चारों का नाम एक साथ होएगा, तो उनको अपात्र कर दिया जाए, एक ही घर मिलेगा और 3 घर नहीं मिलेगा। लेकिन ये धारावी वासियों को पता नहीं है कि नहीं है, जो आज अपने बेटे के नाम कर रहे हैं, अपने उसके नाम कर रहे हैं, लेकिन इनको क्राइटेरिया का पता नहीं। क्या उस वक्त अगर इनको झोपड़े पे, स्ट्रक्चर पे पात्र करना होता तो ये सबको घर दे देते। इनको स्ट्रक्चर भी पात्र करना है, और 2000 के पहले जो आदमी है उस आदमी को भी उस घर का पात्र कर, तुम यहाँ के रहिवासी हो। ये इतनी बड़ी इनकी षड्यंत्र है। तो धारावी बचाओ आंदोलन जैसा हम जानते हैं, वो ऑलरेडी 2 साल से अडानी के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आप जब उनके साथ जुड़ेंगे तो आप उनकी कितनी मदद कर सकते हैं, और आप धारावी करो के लिए क्या कर सकते हैं? धारावी के लोगों को सपोर्ट की जरूरत है, बाहरी, केवल उनके अंदरूनी सपोर्ट से काम नहीं चलेगा। बाहरी संगठित शक्ति का समर्थन होगा तो उनको उठाना मुश्किल होगा। अगर बाहरी समर्थन धारावी के लोगों को नहीं होगा तो उठा देंगे।
सर जैसा कि हमने सुना है कि एनसीसी जब एनआरसी आया था तब आपने बहुत जोरों शोरों से लड़ाई की थी, तो अब धारावी करो के लिए आप क्या करेंगे, कैसे आप उनके लिए सपोर्ट करेंगे? अभी मुझे यहाँ आने के बाद धारावी को उठाने का मामला पता चला, तो अभी मैं दोबारा बड़ा कार्यक्रम करूँगा। हम जानते हैं कि धारावी की ज्यादातर जनता जो है वो मिडिल क्लास है या फिर लो क्लास है, और जैसा कि अभी अंकल ने कहा कि अगर हमारा घर खुद का भी हो, वो पात्र भी हो, तो भी हमें भाड़े पे तो लाइक 40 लाख उन्हें देना होगा। तो जब ज्यादातर जनता लो क्लास और मिडिल क्लास है तो 40 लाख कहाँ से लाएंगे, 40 लाख कहाँ से लाएंगे? नहीं लगेगा तो गाँव चले जाएगा और क्या करेगा, क्योंकि अगर अडानी का इतिहास अगर देखा रहेगा या बीजेपी गवर्नमेंट का इतिहास देखा रहेगा, पहले ये लोग मुसलमान लोगों को ठिकाना लगाएगा, फिर क्रिश्चियन लोगों को ठिकाना लगाएगा, इनका दो, फिर उसके बाद में दलित जो वर्ग है उनको ठिकाना लगाएगा। उनका एक ही है, अभी आप देखा रहेगा 12-13% लोग हैं जो इनके, वो लोग हिंदुस्तान चलाते हैं। और अगर साथ में नहीं आएगा, फिर से लोग अगर साथ में नहीं आएगा, जुड़ेगा नहीं, तो लड़ाई बहुत मुश्किल होगा लड़ना। क्योंकि हम लोग ने देखा कि यूपी के अंदर जो एयरपोर्ट का जो जगह है, उसके बाजू में जो दलित बस्ती को लोग ने खाली कराया, वो आज तक अपना लड़ाई लड़ रहा है। वो देखा रहेगा पूना में पिंपरी चिंचवाड़ जो कुंदलवाड़ी है, वहाँ पर जो लड़ा, वहाँ पर पूरा 800,000 एकड़ बुलडोजर चढ़ा दिया, क्योंकि वहाँ पर मुसलमानों की बस्ती थी, गोडाउन थे वो, क्योंकि उसके 12-13 किलोमीटर में अडानी का प्रोजेक्ट, कहाँ का अडानी का प्रोजेक्ट बन रहा है, वहाँ पर फुटपाथ साफ किया जाता है। अभी देखा फुल मार्केट साफ किया गया, बीच में मच्छी मार्केट साइन का साफ किया गया, जोगेश्वरी में तोड़ फोड़ किया रहेगा। ऐसे पूरे जो बड़े बड़े जो हिस्सा है ना, जो गरीब है उसको गरीबों को मिटाना है। और मुंबई के अंदर जैसे संघाई के अंदर जो पैसा वाला बाहर गया चाइना का, गरीब लोग बाहर गया और पैसा वाला अंदर ही रह गया, तो मुंबई के अंदर भी वही होएगा। सायन तक का जो भी है, जो गरीब लोग बाहर चले जाएगा, सुबह काम पे आएगा, शाम को वापस का घर पे होगा। ये होने वाला है अगर लोग साथ नहीं आया तो। सर देखा जाए तो अडानी ने ऑलरेडी अपना रीडेवलपमेंट का काम स्टार्ट कर दिया, ऐसे में आप कैसे उसका सामना करेंगे? वो चोर है, उसका कुछ नहीं होगा। ये हम लोग का मट्टी है, हम लोग लड़ेगा आखिर तक ये मट्टी के लिए। वो चोर है और क्या है, चोर बोलने वो चोर है, एक नंबर का चोर का बाप दिल्ली में बैठा है। क्या काय के लिए डरने का, ये मेरा देश है और मेरा विरोध है इसका, और संविधान में अधिकार दिया है इसका विरोध करने का। वो डकैत है, वो डकैती करते है ना, घर के अंदर डकैती करते हो, डकैत है। अगर डकैत का साथ दे ये लोग, हमारा जो निकला दलाल लोग सब डकैती लोग का साथ देने के लिए, कहाँ का आपा लोग, अन्ना लोग, खाला लोग सब निकला पैसा भाईजान 500, 1000, 2000 दे के या महीना 20,000 दे के, कोई अपना ईमान बेच रहा है, कोई अपना धर्म बेच रहा है। बाकी अडानी को डरने की जरूरत नहीं है। उसको ऑस्ट्रेलिया से भगाया, श्रीलंका से भगाया, बांग्लादेश से भगाया, केनिया से भगाया, अभी वो अंदर जाने वाला है अमेरिका के अंदर। उधर कानून बहुत कड़क है, शायद उम्र कैद भी मिलेगा उसको। अगर अमेरिका वाला अगर वारंट निकला है तो इंटरपोल भी दे देगा, क्योंकि जल्दी जाने वाला अंदर। इतना मैं लोगों को बोलूंगा, ये बहुत जल्दी अंदर जाने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर 2.31 ट्रिलियन का कर्जा है और 75,000 करोड़ तो इंडियन बैंक से लिया है। बैंक भी डूबेगा, सब डूबेगा साथ में। देखो पीछे से आवाज नहीं आ रहा, इसका मतलब कुछ काया नहीं रखता है। तो आप लोग का आवाज आना चाहिए, आप लोग के पास आवाज जब तक आएगा नहीं, आप लड़ाई कैसे लड़ेंगे? आपको भगत सिंह बनना पड़ेगा।